कहना चाहूंगा जी, नगर पालिका ने इस पार्क को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर। वो तो ये चाह रही थी कि सारे पेड़ उखड़ जाएं, सूखा सूखा तो हो ही गया था, उजाड़ हो गया था एकदम से। शहर के राव तुलाराम पार्क में आज से करीब 3 महीने पहले भी हम इस पार्क में आए थे और हमने इसके हालात को देखा था। यहाँ घास नाम की चीज़ नहीं थी, गंदगी के ढेर सब जगह लगे हुए थे। जिस सबमर्सिबल से पार्क में पानी दिया जाता था वो सबमर्सिबल खराब पड़ा हुआ था, लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया था। लेकिन आज करीब 3 महीने के बाद स्थितियाँ कुछ बदली हुई है। आप ये सोचने की गलती बिल्कुल ना करें कि नगर परिषद ने यहाँ पर काम किया होगा। ऐसा तो नगर परिषद कभी करती ही नहीं। पब्लिक के इंटरेस्ट का कोई काम हो वो नगर परिषद कभी नहीं करती। यहाँ के अधिकारी और पदाधिकारी केवल और केवल अपने इंटरेस्ट का काम ही करते हैं। अब पार्क की ये तस्वीर कैसे बदली, इसकी कहानी हम आपको बता देते हैं। करीब 1.5 महीने पहले पार्क में घूमने वाले इन लोगों ने ही, रामचंद्र जी और इनकी टीम ने ही यहाँ पर कलेक्शन शुरू किया। यहाँ घूमने वाले लोगों से पैसे इकट्ठे किए, उस पैसे को इकट्ठा करके यहाँ पर घास को ठीक किया, सबमर्सिबल को ठीक कराया और सफाई व्यवस्था बनाई। आज इन लोगों की मेहनत से ये पार्क 1.5 महीने में ही अपनी पुनः स्थिति में, अच्छी स्थिति में पहुंच गया है। तो जब ये लोग मिलकर इतना बेहतर काम कर सकते हैं तो क्या एक नगर परिषद जैसी एजेंसी जिसके पास करोड़ों का बजट होता है वो इन छोटे छोटे कामों को नहीं कर सकती? ये एक बड़ा सवाल है, इसे हम जनता के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल हम रामचंद्र जी से बात करेंगे। रामचंद्र जी, कैसे सुधार किया आपके पास? ऐसा है जी, पहले बिल्कुल यहाँ खराब था, पड़ा था। सबमर्सिबल हमें ठीक करवाया, लोगों से कलेक्शन करी, 50-60 हज़ार रुपये इकट्ठे करके हमें सारी प्रोग्राम किया, हमने सारा ठीक किया और यहाँ हमें सफाई करी, खुद ही सफाई करी है और कोई इनका कुछ देख रेख करने वाला नहीं था। और कोई हमने एक लेबर लगा रखी है 9,000 रुपये में, वो सफाई करती है और वो करती है। बढ़िया काम चल रहा है, हमारा संगठन बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी भैया लोगों को पार्क में जितने भी आते हैं सभी सहयोग करते हैं। तो अभी क्या रूटीन है आपका पार्क में आने का, साफ सफाई करने का? ऐसा है, मेरा तो रोटेशन, मैं तो सुबह 4 बजे आ जाता हूँ। पक्षियों के लिए रख रखे हैं, इनमें पानी डालता हूँ धो के रोज़ और फिर अपने घूम फिर के अपने प्राणायाम वगैरह करते हैं और ये पानी वगैरह सभी देते हैं। लोग अपने आप ही खुद ही देते हैं, पानी वगैरह भी देते हैं। हमारी समाज के सभी को सहयोग है। हमारे साथ बाबूजी बैठे हैं, ये भी पूरा सहयोग देते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश जी, कितना परिवर्तन किया आप लोगों ने पार्क में? बहुत कड़ी मेहनत करके सभी ने मिलकर सारा परिवर्तन किया है। पौधे भी लगाए हैं, हर पौधे को पानी देते हैं रोजाना और सारी टीम मिलकर 50-60 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं। पार्क में बैठे कुछ लोगों से भी हम जानते हैं कि कितना परिवर्तन यहाँ पर हुआ है। विक्रम आजाद जी जब पार्क की बदहाली हमें दिखा रहे थे तो तब भी ये हमारे साथ थे। विक्रम जी, कितना बदलाव हुआ है आप देख रहे हैं? बहुत बदलाव हुआ है, आप खुद देख रहे हैं। सारी घासें जली हुई थी, पत्ते भरे हुए थे, यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए थे। आपको 3 या 2.5 महीने पहले ही आपने हमारा इंटरव्यू लिया था यहाँ पे। आज आप देख लीजिए, ये प्राइवेट काम है। सारे पार्क के जो सदस्य हैं, नित्य सदस्य हैं, उन्होंने अपना चंदा इकट्ठा किया और इकट्ठा करके अपने बैठने की जगह खुद बनाई है। इसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं है। अब एक सवाल ये उठता है कि जब आम आदमी ये सब काम कर सकता है, नगर परिषद जैसी एजेंसी जिसके पास करोड़ों का बजट होता है, तो क्या वो इन व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करा सकती? आप लोग टैक्स देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं। देखो जी, वो करा तो सकती है, लेकिन यहाँ तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते ना, हम तो जनता हैं। यहाँ पे ठेकेदार काम करते हैं, उनकी महिलाएं कुछ हैं वो काम करती थी, उनको तनख्वाह नहीं मिलती, बेचारी कैसे काम करेंगी?
ठेकेदार बोलता है जी मुझे आगे से पैसे नहीं मिले तो कैसे काम करेंगे। तो ये उनकी एक सरकारी प्रक्रिया है, उसमें तो हम हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते। जनता का काम तो खाली उंगली लगा के और बटन दबाने का है, इसके बाद तो अब जनता बेकार हो जाती है, आपको पता ही है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? भजन गायक सुरेंद्र चौहान। मैं यहाँ 30-35 साल से आ रहा हूँ और हमारे बड़े भाई साहब हैं, इनके पिताजी श्री हरि आजाद जी, वो भी समाज सेवी रहे हैं, ये भी समाज सेवी रहे हैं। तो हम यहाँ योगा करते हैं और हमारे गुरु प्रकाश चंद्र सैनी जी हैं वहाँ खड़े हैं जो योगा करवाते हैं। तो आज 35 साल हो गए। तो कहने का मतलब ये है यहाँ ये ऐसा हो गया था, जंगल हो गया था, लेकिन हमारे जो पवन जी हैं, राव साहब हैं और हमारे बजरंग जी हैं, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और हम सबको इकट्ठा किया और सभी ने अपना कुछ ना कुछ योगदान देके समरसेबल शुरू करवाए, 2-2 समरसेबल शुरू करवाए और डेली रूटीन का काम है सुबह शाम आना, कूड़ा उठाना। कूड़ा भी यहाँ सरकार नहीं उठाती है, कूड़ा भी हमारे सब लोग उठाते हैं और उसके बाद सवेरे पानी दे के जाना पेड़ पौधों में। रामचंद्र जी हैं ये तो इनका तो ये काफ़ी सालों से सेवा कर रहे हैं। पक्षियों को दाना भी डालने की व्यवस्था कर रखी है, यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था कर रखी है पक्षियों के लिए। तो पहले से तो इतना बढ़िया हो गया, लोग कह रहे हैं वाकई में इतनी गर्मी में इतनी सुंदर घास किसी पार्क में भी नहीं है, जो इन्होंने इनकी मेहनत रंग लाई है। तो इन सबके लिए एक बार जोरदार मैं ताली बजाता हूँ। तो देखिए, काम करने वालों के लिए तालियां बजती हैं और नगर परिषद जैसी एजेंसी जो काम नहीं करती। अब तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन है जी। अब तो पेड़ों में रौनक आ गई क्योंकि पानी का प्रबंध बहुत ज़्यादा है। 2 हमारे यहाँ सबमर्सिबल चल रहे हैं, लेकिन बिजली का वाटर सप्लाई का कोई कनेक्शन अभी नहीं हुआ है। तो क्या नगर परिषद ने मदद की या यहाँ के? अजी नगर परिषद तो डूबी हुई है, उसने कोई काम नहीं किया। आज से लगा लो ये पिछले साल के अगस्त से उसने पेमेंट नहीं ठेकेदार की और जब से कोई काम नगर परिषद ने एक पैसे का नहीं किया। और उन्होंने ये किया कि पूरे पार्क को एकदम से उजाड़ बना दिया था। और आपके चैनल पे मैंने देखा था कि वो उजाड़ की आपने फोटो, वो चैनल चला था, उसमें आपने यहाँ के एमपी का नाम लिया था और कमेटी वालों का नाम लिया था और यह सब कुछ उजड़ गया था। उसके पश्चात क्या हुआ कि यहाँ के जो इस पार्क के मेम्बरान आने थे ना, उन्होंने मीटिंग करी और उन्होंने करके उनके सहयोग से कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 1100, कोई 2100 की सहायता दे के उन्होंने पैसा करके और ये सारा काम किया है। अब ये लेबर लग रही है, वो भी सब के पैसे से लग रही है, लोगों खुद के पैसे से लग रही है। पानी है, ट्यूबवेल है, जो भी करवाया है सबके। ये जो यहाँ घूमने वाले आते हैं या यहाँ जो ग्रुप है, योगा ग्रुप है, लेडीज ग्रुप है, योगा ग्रुप, हमारा प्रकाश सैनी योगा ग्रुप है और योगा ग्रुप है, एक और है, इनके सबके द्वारा ही पैसा दे के उन्हीं का। एक पंडित जी हैं बजरंग, एक यादव है पवन यादव, उनके सहयोग से भी हुआ है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो ये सब उन्हीं के सहयोग से हो रहा है जी। अंत में तो मैं यही कहना चाहूँगा जी, नगर पालिका ने इस पार्क को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर। वो तो ये चाह रही थी कि सारे पेड़ उखड़ जाएं, सूखा सूखा तो हो ही गया था, उजाड़ हो गया था एकदम से। उसकी ये कोशिश रही कि इसको उजाड़ दें, तहस नहस कर दें, इस पार्क को हटा दें। देखिए वास्तव में पार्क के जो हालात है, क्योंकि जो ये समिति है जो इनमें हमारे बुजुर्गगण हैं, ये मुझे समय समय पर बुलाते भी रहते हैं और मेरे लेवल पे जो भी सहयोग होता है मैं हमेशा इनके लिए तत्पर रहती हूँ और आगे भी रहूँगी। पर वास्तव में आज जो राव तुलाराम पार्क में कुछ महीनों पहले जो पार्क के हालात थे और आज अगर हम देखें कि इनके सबके पर्सनल एफर्ट से जो काम हुआ है वो वास्तव में सराहनीय है और काबिले तारीफ है। रही बात प्रशासन की या नगर परिषद की, तो देखिए मैं तो एक ब्रांड एम्बेसडर हूँ जो किसी भी प्रशासन और जनता के बीच कड़ी का काम करती हूँ और जनता को अवेयर कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि आज जो पार्क के हालात बदले हैं वो उसी अवेयरनेस का भी शायद एक ना एक कारण उसका अवेयरनेस भी रही है कि लोगों ने प्रशासन या किसी की भी बाट ना जोहते हुए स्वयं ये बीड़ा उठाया और इस पार्क को इतना अच्छा बनाया। लेकिन हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि प्रशासन भी जब चाहे तो बहुत अच्छे से इसको मेंटेन कर सकते हैं और अगर वो नहीं कर सकते तो जो संगठन समिति ने जिस पार्क लोगों ने ये अपने पर्सनल एफर्ट से यहाँ पे समरसिबल चालू कराए, अपना कूड़ा उठा रहे हैं, उन्हीं को ये अडॉप्ट करा दें ताकि कम से कम एक हमारे शहर में जो सफाई व्यवस्था है पार्कों की, किसी एक पार्क की तो देखने के लायक बन सके और लोग उसको अपना अथॉरिटी के साथ उस पार्क की आगे की मेंटेन कर सकें। 2014 में रिटायरमेंट होने के बाद में हम इस पार्क में आते रहे, सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं और इसके अंदर अभी इतनी बुरी हालत हो गई थी इस पार्क की
कि इसके अंदर पूरी घास है और पेड़ सूख गए थे। तो हमारे जो इसमें सामाजिक जो कार्यकर्ता है उसमें कम से कम 30-40-50 आदमियों की टीम है। हमारे रामचंद्र जी सुबह 4 बजे उठ के घर से आ जाते हैं और बाल्टियों से पानी डालते हैं पेड़ों के अंदर। अभी जो समाज सेवी है उन्होंने 2 बोरिंग अपने सही करवा करके फिर इस पेड़ों के अंदर और घास के अंदर पानी देना शुरू किया। तो ये घास हरी होगी। और आज इस पार्क की यह हालत है कि हमारे जैसे राव तुलाराम पार्क है, ऐसा पार्क रेवाड़ी के अंदर और दूसरा पार्क नहीं है। और इसके अंदर सुबह से शाम तक जो ग्रामीण है, शहर वासी है, वो आकर के यहाँ पर पूरे दिन रहते हैं और इसका जलवायु का अच्छा यानी आनंद लेते हैं।